रिज़वान का साथ उजाला के लिए तकलीफ़ और अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं था, मगर अब जब उजाला की आखिरकार रिज़वान से जान छूट ही गई तो वो बेचारी बुरी तरह फिर फंस गई। उसके ऊपर रिज़वान के कत्ल का इल्ज़ाम आ गया और इस बात का रिज़वान की बहन खूब फ़ायदा उठा रही है और सारे मोहल्ले में शोर और वावेला कर रही है। हालांकि उसने खुद अपने भाई के ऊपर हमला किया है, मगर अपना आप तो साफ बचा और छुपा रही है। दूसरी तरफ सब उजाला भी इस फिक्र में मुब्तला है कि अगर रिजवान को कुछ हो गया तो उसका तो सच भी रिजवान के साथ ही दफन हो जाएगा। वो कभी भी अपनी सच्चाई बयान नहीं कर सकेगी। मगर रिजवान जैसे बुरे इंसान ने भी जाते जाते उजाला के साथ एक नेकी कर ही दी। जब पुलिस उससे बयान लेने आती है तो वो ज़ख्मी हालत में भी ये बात पुलिस को बता देता है कि उजाला बेकसूर है, वो बेगुनाह है, वो बेचारी किसी को क्या मारेगी, सारा कसूर मेरी बहन का है और मुझ पर हमला मेरी बहन ने किया था। ये बात उजाला और उसके घर वाले नहीं जानते कि रिजवान बयान दे चुका है। वो लोग इसी फिक्र में मुब्तला हैं कि वो उजाला को कैसे बचाएंगे, इस कोर्ट कचहरी में ये बात कैसे साबित करेंगे कि उजाला का कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ जुहेब भी ना दिन देख रहा है ना रात, वो उजाला की फ़िक्र में मुब्तला है और मुसलसल उजाला के रिहाई की कोशिशें करता फिर रहा है। जब वो जेल में उजाला से मिलने जाता है तो उजाला उल्टा उस पर गुस्सा करके उसको कहती है कि तुम क्यों मेरी वजह से ख़ुद को हर दफ़ा मुश्किल में डाल लेते हो, तुम अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजारो, मैं तो हूँ ही बदकिस्मत और मनहूस, ये मुश्किलात और परेशानियाँ तो मेरे साथ रहेंगी, तुम अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब करते हो, अच्छी खासी तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। मगर जुहेब उसको कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी जज्बात को कोई और नाम नहीं देना चाहती तो इसे इंसानियत ही समझ लो। दूसरी तरफ किरण और उसकी माँ बस इसी फिक्र में घुले जा रहे हैं कि रिजवान को कुछ ना हो। अगर रिजवान मर गया तो उजाला आज़ाद हो जाएगी और जुहेब किसी न किसी तरह करके उजाला को रिहा करवा के उससे शादी कर लेगा। दोनों माँ बेटियों में शर्म नाम की ज़रा भी चीज़ नहीं है कि एक लड़की की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है, मगर उनको फ़िक्र है तो इस बात की कि कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई आसानी या खुशहाली ना आ जाए। बस वो इसी फ़िक्र में मुब्तला हैं कि रिजवान को कुछ ना हो और उजाला सारी ज़िंदगी उसी के साथ सड़ती मरती मरती रहे। और अब किरण नई फ़िक्र में मुब्तला है कि वो क्या ऐसा कुछ करे कि तमाम गेम फिर दोबारा से उसके हाथ में आ जाए। मगर हर दफ़ा सारी प्लानिंग किरण के मुताबिक हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं, लिहाजा इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। किरण की कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। उल्टा वो जो इतने गरूर और तकब्बुर का मुज़ाहिरा करते हुए अकड़ कर अपनी माँ के घर बैठी हुई है, सरासर नुकसान किरण का ही होने वाला है। अब के बाद ज़रबाब और उसके घर वाले उसके नखरे उठाने को तैयार नहीं है और ज़रबाब का तो दिल बहुत ही ज़्यादा किरण से खट्टा हो चुका है। वो अपनी सास से भी फ़ोन पर यह बात कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की खातिर वो किरण को बर्दाश्त कर रहा है, वरना तलाक के 3 लफ्ज़ बोल के उसको अपनी ज़िंदगी से फ़ारिग कर दे। और किरण ज़रबाब की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो ज़रबाब और उसके घर वालों को कहती है कि जब तक मेरे नाम घर नहीं करोगे मैं वहाँ पर वापस नहीं आऊँगी, अपनी माँ के घर पर ही रहूँगी। इस बात से ज़रबाब और उसके घर वाले एक दफ़ा परेशान और फ़िक्रमंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ ज़ुहेब की माँ उसके लिए बेहद फ़िक्रमंद है कि उसका और नवाल का न जाने मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि ज़ुहेब की माँ इस फ़िक्र में ही पड़ी हुई है कि वो उजाला का पीछा नहीं छोड़ रहा।